हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आपके लिए एक हिंदी स्टोरी लेके आया हूँ जहाँ मैं आपको वर्ड बाय वर्ड उसकी हिंदी करना सिखाता हूँ। साथ में मैं कुछ आपको टेंस के बारे में भी जानकारी देता हूँ कि किस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है। कंप्लीटली मैं आपको हर तरीके से उसकी हिंदी करना सिखाता हूँ। आपको कुछ बातों का ज़रूर हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब भी मैं आपको ये हिंदी करके दिखाता हूँ उस समय आप बिल्कुल पूरा ध्यान दें उस पर, तभी आप सीख पाएंगे। वैसे मैं एक बात बता दूँ आपको कि इंग्लिश से हिंदी समझना बेहद आसान है, लेकिन आपको थोड़ी सी समय लगेगी। ये थोड़ी सी समय देना ही होगा आपको इसे सीखने के लिए। और आज तो ये सीखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में किसी भी प्रकार के काम करना चाहते हो, इंग्लिश से हिंदी आपको समझ आनी ही चाहिए। आपको इवन कि किसी मैसेज को भी पढ़ना है अपने फ़ोन में तो वो सारी की सारी इंग्लिश में आती है। अगर आपको समझ नहीं आती है तो अब वो ज़माना भी नहीं है कि आप दूसरे से पढ़वा सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोग भी इतने बिजी हैं कि वो आपको बिल्कुल भी समय नहीं दे सकते हैं एक मैसेज भी पढ़ देने का। इसलिए आज का समय आपको इंग्लिश सीख लेने का ही है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम अपने एक्सरसाइज की। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लाया हूँ, इस स्टोरी का शीर्षक है किंग्स स्टोलन रिंग। चलिए शीर्षक से क्या पता चलता है इसकी सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखिए, किंग्स अपोस्ट्रॉफी एस लगा है जिसका मतलब हुआ किंग्स मतलब राजा का, स्टोलन मतलब चुराया गया। ठीक है, स्टील स्टॉल स्टोलन होता है। स्टील मतलब चोरी करना, स्टॉल मतलब चुराना, स्टोलन मतलब चुराना, वही चुराना। तो ये वर्ब फॉर्म चलती है स्टील स्टॉल स्टोलन। ठीक है, जो स्टील मतलब क्या होता है, चुराना। रिंग मतलब अंगूठी। अब इस शीर्षक का मतलब हुआ कि राजा की चुराई गई अंगूठी। ठीक है, अब एक्सरसाइज की मैं शुरुआत करता हूँ। कहते हैं वन फाइन डे, एक अच्छा दिन। ठीक है, फाइन मतलब अच्छा, वन मतलब एक और डे मतलब दिन। तो ठीक है, वन फाइन डे, एक अच्छा दिन। अकबर नाम है। लोस्ट, देखिए लोस्ट मतलब होता है खोना। ठीक है, हीज मतलब उसका, रिंग मतलब अंगूठी, यानी अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी। ठीक है। वैन, बीरबल, कहता है वैन मतलब जब, बीरबल मतलब नाम है, बीरबल जानते ही होंगे आप, बहुत फेमस नाम है। अराइव्ड मतलब पहुंचा, अराइव्ड मतलब पहुंचा। तो कहते हैं जब बीरबल पहुंचा इन द कोर्ट, इन मतलब में, द मतलब आर्टिकल्स है और कोर्ट दरबार, यानी जब बीरबल दरबार में पहुंचा। अकबर टोल्ड हिम, अब देखिए अकबर तो नाम है ही, आप जानते हैं। और टोल्ड मतलब होता है कहना, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये वर्ब फॉर्म चलता है। ठीक है, तो टोल्ड ही उसे, अकबर ने उसे कहा। ठीक है, जब बीरबल पहुंचा तो अकबर ने उसे कहा आई हैव लोस्ट माई रिंग। आई हैव का मतलब होता है के पास होना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेंस में यूज हुआ है और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसलिए होगा कि आई हैव। ठीक है, लोस्ट मतलब खोना, माई मतलब मेरा, रिंग मतलब अंगूठी, मैंने अपना अंगूठी खो दिया है। ठीक है, फिर आगे होता है कि माई फादर हैड गिवन इट टू मी। कहता है कि मेरे पिताजी, माई मतलब मेरा, फादर मतलब पिता, हैड मतलब ये पास्ट टेंस में जो होता है ना, हैड लगता है, वही हैव हैज हैड में बदल जाता है। हैड गिवन, गिव गेव गिवन मतलब देना होता है, गिवन मतलब दिया यहाँ फास्ट टेंस में। इट, इट मतलब टू मी एज अ गिफ्ट, इसे मुझे गिफ्ट के, गिफ्ट मतलब उपहार के रूप में दिया था। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पिता ने उसे मुझे, यानी उस अंगूठी को मुझे उपहार के रूप में दिया था। आगे कहता है प्लीज हेल्प मी फाइंड इट, कृपया मेरी सहायता करो इसे खोजने में। अब प्लीज मतलब होता है कृपया, हेल्प मतलब सहायता करना, मी मतलब मुझे, फाइंड मतलब ढूंढना, खोजना, पाना। ठीक है, इट यानी इसे, यानी मुझे इसे खोजने में मेरी मदद करो। आगे अब देखिए क्या कहता है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, सेड मतलब कहना, से, सेड, सेड फॉर्म चलता है, से मतलब कहना, ऐसे वाई, उसी से सेड बना है। तो बीरबल कहा डू नॉट वरी योर मैजेस्टी। डू नॉट मतलब ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डू नॉट, डज नॉट का यूज होता है, तो यहाँ वो टेंस से आया है। आप जब टेंस पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगी आपकी।
डू नॉट वरी, वरी मतलब चिंतित होना, ठीक है। योर मैजेस्टी कहते हैं ना मेरे महाराज, वही हुआ योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, मैजेस्टी मतलब महाराज। तो कहते हैं चिंतित मत होइए मेरे महाराज। कहता है आई विल फाइंड योर रिंग राइट नाउ। कहता है आई विल, मैं, ठीक है, विल तो जानते हैं ना फ्यूचर टेंस के लिए शैल और विल लगता है, तो आई विल फाइंड योर रिंग, मैं आपकी अंगूठी खोज दूंगा। राइट नाउ, राइट नाउ एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग होती है अभी, ठीक है। राइट नाउ मतलब अभी तुरंत मैं आपकी अंगूठी खोज दूंगा। आगे क्या है, ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, ठीक है। योर मैजेस्टी मतलब मेरे महाराज। द रिंग इज हेयर, ठीक है, अंगूठी यहाँ है। द रिंग इज हेयर, रिंग मतलब अंगूठी, इज मतलब हाँ, इज मतलब है, हेयर मतलब यहाँ। इन दिस कोर्ट, और इन मतलब में, दिस मतलब यह, कोर्ट मतलब दरबार। कहता है कि मेरे महाराज अंगूठी यहाँ इसी कोर्ट में है। हाँ, इटसेल्फ अपने आप। अब कहता है कि इन दिस कोर्ट इटसेल्फ, इटसेल्फ यहाँ पे जोड़ देने के लिए कह रहा है कि इटसेल्फ मतलब होता है अपने आप। हालांकि यहाँ ये जोड़ देने के लिए कहा गया कि अंगूठी इस कोर्ट में अपने आप यही है, ठीक है। आगे कहता है इट इज विथ वन ऑफ द कॉर्टियर्स, हाँ सॉरी कॉर्टियर्स होता है ना कि कॉर्टरीज। इट इज कहता है यह है, विथ साथ, वन ऑफ द मतलब एक, ठीक है। कॉर्टियर्स यानी दरबारियों में से एक यहाँ हो गया, ठीक है। वन ऑफ द कॉर्टियर्स मतलब दरबारियों में से एक के पास है। द कॉर्टियर हु हैज अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज यंग रिंग, योर रिंग, सॉरी यंग फिर से कह दूँ। द कॉर्टियर कहता है जो दरबारी, हु हैज अ स्ट्रॉ, ठीक है, जिसके पास तिनका है। स्ट्रॉ मतलब होता है तिनका होना, है ना, वो तिल जो कहते हैं। स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड, जिसकी दाढ़ी में तिनका है, हैज योर रिंग, उसके पास आपकी रिंग है, ठीक है, उसके पास सी आपकी रिंग है। अब कहता है आगे, द कॉर्टियर्स हु हैड द एम्परर्स रिंग वाज शॉक्ड एंड इमीडिएटली मूव्ड हिज हैंड, ठीक है, ओवर हिज बियर्ड। अब कहता है कि द कॉर्टियर्स जो दरबारी था, ठीक है, कॉर्टियर्स, हु हैड द एम्परर्स रिंग, जिसके पास राजा की जो रिंग थी, अंगूठी थी, वाज शॉक्ड, वो बिल्कुल शॉक्ड था, ठीक है। शॉक्ड मतलब होता है किसी बात से अचंभित हो जाना, ठीक है। शॉक्ड यानी अचंभित हो गया था। एंड इमीडिएटली मूव्ड हिज हैंड ओवर हिज बियर्ड, और इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, ठीक है। इमीडिएटली मतलब तुरंत, मूव्ड मतलब घुमाया, ठीक है, मूव मतलब घुमाना, यहाँ घुमाया। हिज हैंड अपने हाथ को, ठीक है, ओवर हिज बियर्ड, ओवर मतलब अपने ऊपर, ठीक है, हिज मतलब उसके, बियर्ड मतलब दाढ़ी। यानी वो जिसके आदमी के पास जो रिंग था वो शॉक्ड हो गया, यानी शॉक्ड मतलब हो गया अचंभित हो गया, और तुरंत अपने दाढ़ी के ऊपर जो है हाथ फेरा, हाथ घुमाया। बीरबल नोटिस दिस एक्ट ऑफ द कॉर्टियर, बीरबल ने नोटिस मतलब होता है कि गौर से देख लेना, यानी वो देख लेना, नोटिस देख लिया, दिस एक्ट इस काम को, ठीक है, ऑफ द कॉर्टियर उस दरबारी के इस काम को बीरबल ने नोटिस कर लिया, यानी देख लिया, हाथ जो वो फेर रहा था दाढ़ी पे। ही इमीडिएटली पॉइंटेड टुवर्ड द कॉर्टियर एंड सेड, ही मतलब वह, इमीडिएटली मतलब तुरंत, ठीक है। पॉइंटेड, पॉइंट मतलब होता है इशारा करना, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पॉइंटेड इशारा किया, टुवर्ड्स द कॉर्टियर एंड सेड, दरबारी के तरफ इशारा किया और कहा, प्लीज सर्च दिस मैन, कहता है कृपया इस आदमी की तलाशी करो। यहाँ पे सर्च मतलब खोजना, तलाशी करना। दिस मैन मतलब इस आदमी की। ही हैज द एम्परर्स रिंग, ही हैज मतलब इसके पास, राजा की क्या है, एम्परर्स मतलब सम्राट, राजा की अंगूठी है। आगे है कि अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ बीरबल हैड मैनेज टू फाइंड द रिंग। अब अकबर कुड नॉट मतलब यहाँ समझ नहीं पाया, अंडरस्टैंड, कुड नॉट अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो यहाँ हो गया कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सका। हाउ कैसे, हाउ मतलब कैसे, बीरबल हैड मैनेज टू फाइंड द रिंग, बीरबल ने कैसे उसके रिंग मैनेज किया, यानी कैसे
उसके जो अंगूठी था उसको खोज दिया। अब कहता है बीरबल देन टोल्ड अकबर, बीरबल ने तब अकबर से कहा, डैट्स अ गिल्टी, यह तो गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी। तो अकबर ने कहा डैट अ गिल्टी, यह दोषी, गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज स्केर्ड, डैट अ गिल्टी मतलब यह गिल्टी है, और जो आदमी दोषी है, और दोषी आदमी हमेशा क्या होता है, ऑलवेज स्केर्ड मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत, हमेशा क्या होता है, डरा हुआ होता है। जो भी आदमी गिल्टी होता है यानी दोषी होता है वो हमेशा डरा हुआ होता है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी कहता है कि अ गिल्टी कंसाइंस नीड नो एक्यूजर, ठीक है, यानी कि जो आदमी क्या होता है, डरा हुआ होता है, गिल्टी होता है यानी दोषी होता है, उनकी जो अंतरात्मा होती है, कंसाइंस मतलब होता है अंतरात्मा, ठीक है, नीड यानी ज़रूरत, नो एक्यूजर यानी किसी भी आलोचना की उसकी ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आप वो पहले से ही क्या होता है, डरा हुआ होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। मुझे लगता है कि आप ज़रूर इस कहानी को समझे होंगे, और इस प्रकार से आप भी खुद से हिंदी करना सीख सकते हैं धीरे धीरे। आपको बस एक एक वर्ड करके तोड़ना है, तोड़कर उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।